दोस्तों आज है ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स का तीसरा दिन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंगल्फिंग पैटर्न्स के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इंगल्फिंग पैटर्न्स क्या होता है, इंगल्फिंग पैटर्न कैसा होता है और इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है, और इंगल्फिंग पैटर्न किस पोजीशन पर बनने पर हमें ट्रेड करना चाहिए और किस पोजीशन बनने पर हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे इंगल्फिंग पैटर्न पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, इंगल्फिंग पैटर्न बनने पर हमें किस पोजीशन पर ट्रेड लेना चाहिए और उस समय हमारा एसएल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने इंगल्फिंग पैटर्न का नाम कई बार सुना होगा। इंगल्फिंग पैटर्न्स का मतलब होता है कवर कर लेना या फिर निगल लेना। जैसे कि आप इस पोजीशन पे देख सकते हैं, यह एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है जहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल है और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है जो रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। दोस्तों इस पोजीशन पे इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंगल्फिंग कैंडल। दोस्तों इंगल्फिंग कैंडल बेयरिश और बुलिश दोनों होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सामने में जो कैंडल है यह रेड कैंडल है और इसके बगल में एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है जो इस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, तो इसे हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। नेक्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल, छोटा सा ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है जो इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, यानी निगल लिया है, तो इसे हम लोग कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। दोस्तों इस पोजीशन में आप देखेंगे छोटा सा रेड कैंडल है और एक बड़ी सी कैंडल बनती है जो इस तरह से पूरी कवर कर लेती है और यहाँ पर चांसेस होते हैं कि यहाँ पे मार्केट बुलिश मूव करे, तो इसे हम लोग कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ठीक उसी तरह का आप यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ पे जब छोटी सी ग्रीन कैंडल को जब रेड कैंडल पूरी तरीके से कवर कर लेती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट बेयरिश की ओर मूव करे, तो इसे हम लोग कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। दोस्तों अब इस पोजीशन पे देखेंगे मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड था, यानी डाउन ट्रेंड था और किसी सपोर्ट एरिया के पास यह बुलिश कैंडल बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और आप देख सकते हैं मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की ओर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यह इंगल्फिंग पैटर्न किस पोजीशन पे सही तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों यह इंगल्फिंग पैटर्न 3 पोजीशन पे, जैसे कि किसी सपोर्ट एरिया पे, अगर कोई सपोर्ट एरिया पे इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वह बेयरिश बनता हो या फिर बुलिश बनता हो, वह सही तरीके से वर्क करता है। अगर बुलिश कैंडल है तो सपोर्ट एरिया के पास वर्क करेगा, अगर रेजिस्टेंट एरिया पर बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो सही तरीके से वर्क करेगा। इसके अलावा दोस्तों राउंड फिगर एरिया, जैसे कि अगर 500 या फिर 1000 की रेंज में बनता है तो वह सही तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा दोस्तों कोई रेंज बना हो, जैसे कि मान लीजिए कोई रेंज बनता है, मार्केट में कई पोजीशन पर रेंज बनती है और उस रेंज को जब ब्रेक करता है तो उस पोजीशन पे अगर डाउन ट्रेंड में बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और वह मार्केट नीचे की ओर मूव करती है तो वह सही तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा कोई रेंज ऊपर की ओर ब्रेक करती है और ब्रेक करते समय उस समय बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनती है तो वह सही तरीके से वर्क करता है। दोस्तों यह बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो या फिर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न हो, यह दोनों किसी सपोर्ट एरिया पे, किसी रेजिस्टेंट एरिया पे वर्क करता है। इसके अलावा राउंड फिगर एरिया, जैसे कि 500 या 1000 के रेंज में काम करता है, जैसे कि 24,500, 24,000, 25,500, 25,000 इस तरह के पोजीशन से बनता है तो वो सही तरीके से वर्क करता है। इसके अलावा किसी रेंज एरिया को ब्रेक करते समय नीचे की ओर ब्रेक करे या फिर ऊपर की ओर ब्रेक करे, जब नीचे की ओर ब्रेक करती है और उस समय बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो सही तरीके से वर्क करता है, और ऊपर की ओर ब्रेक करती है और उस पोजीशन पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो सही तरीके से वर्क करता है। दोस्तों जैसे कि आप इस पोजीशन में देख सकते हैं मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड चल रहा था और किसी रेजिस्टेंट एरिया के पास मार्केट में यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है। बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में अच्छी डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसका एग्जांपल हम अभी आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट में आपको दिखाने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह है निफ्टी का चार्ट और इस पोजीशन पे आप देखेंगे 9 दिसंबर को मार्केट में इस पोजीशन पे मार्केट खुलती है। खुलने के बाद मार्केट जैसे ऊपर की मूव लगाती है और यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनता है और इस पोजीशन में आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। उसके बाद मार्केट में एक अच्छी डाउन ट्रेंड मिलती है जो करीब करीब हमें यहाँ पे 24,660 से लेकर के हमें 24,580, लगभग 80 से 100 पॉइंट तक का मूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 27 तारीख का। 27 तारीख को करीब 12 बजे आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पे एक नॉर्मल रेंज बन रहा होता, मार्केट में फिर एक बुलिश कैंडल बनता है और बुलिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है जो करीब हमें यहाँ पे 24,160 से लेकर के 24,280 यानी 120 पॉइंट का लगभग मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर मार्केट में रेंज बन रहा हो या फिर उसे ब्रेक करती है और उस पोजीशन पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है तो वो सही तरीके से वर्क करता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं मार्केट
करीब इस पोजीशन पे ही सपोर्ट ले रही थी, रेसिस्टेंट ले रही थी, और रेसिस्टेंट लेने के बाद मार्केट इस पोजीशन पे आती है और यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल बनता है। अब बेयरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है और मार्केट थोड़ी बहुत इस पोजीशन पे रेंज बनाती है और लगभग यहाँ से हमें एक शानदार मोमेंट देखने को मिलता है। यानी करीब मान ले तो मार्केट इस पोजीशन पर अगर एंट्री करते हैं 24,340 से लेकर के, तो मार्केट हमें यहाँ पे 24,140 यानी हमें लगभग 200 पॉइंट का मोमेंट हमें इस पोजीशन पे देखने को मिलता है। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 18 तारीख का, 18 नवंबर का। इस पोजीशन पे आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रही थी। इस पोजीशन पे मार्केट एक रेंज बना रही थी। रेंज बनाते हुए नेक्स्ट डे जब मार्केट की ओपनिंग होती है तो मार्केट यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बनाती है और यह भी एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न है जो आगे वाले कैंडल यानी इस कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। उसके बाद मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है और यह ट्रेंड करीब हमें 24,550 से लेकर के 24,350 के लगभग तक का हमें मोमेंट देखने को मिलता है और इस पोजीशन पे हमें 200 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिलता है। ट्रेड करते समय जब इंगल्फिंग पैटर्न बनती है तो उस समय हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा और हमारा एसएल क्या होगा। तो दोस्तों इस पोजीशन पे हम लोग जब ट्रेड करेंगे तो जैसे कि मान लीजिए इस पोजीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बना है। इंगल्फिंग पैटर्न को नेक्स्ट कैंडल जब पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है, जैसे कि इस पोजीशन में आप देख सकते हैं यह इंगल्फिंग कैंडल है और इस कैंडल को ये वाले रेड कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर दी है, ब्रेक कर दी है इस पोजीशन पे। तो जब ब्रेक करती है तो उस पोजीशन पे हमारा एंट्री पॉइंट होता है, यानी हमारा एंट्री पॉइंट इस पोजीशन पे होगा और हमारा एसएल इस इंगल्फिंग पैटर्न का हाईएस्ट लेवल होगा, यानी इस पोजीशन पे हमारा एसएल होगा। इस तरीके से आप ट्रेड करके अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो मार्केट ना करीब इस पोजीशन पे रेसिस्टेंस ले रही थी और उसी पोजीशन पे जब यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनता है और इंगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद जैसे कि इस इंगल्फिंग पैटर्न को नेक्स्ट कैंडल रेड कैंडल ब्रेक करती है तो हमारा यह कैंडल एंट्री पॉइंट होगा और हमारा एसएल इस कैंडल के वीक पॉइंट पे होगा, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा। दोस्तों इस पोजीशन पे हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है तो इस पोजीशन पे हमारा एसएल क्या होगा और हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगी। तो दोस्तों अब जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे इंगल्फिंग पैटर्न बना है तो इस पोजीशन पे हमारा एंट्री नेक्स्ट कैंडल होगा, यानी इस इंगल्फिंग पैटर्न का नेक्स्ट कैंडल जो बना है, यानी जो इस कैंडल को ब्रेक किया हो इस पोजीशन पे हमारा एंट्री होगा और हमारा एसएल इस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट लेवल पे होगा, यानी इस पोजीशन पे हमारा एसएल होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अच्छी तरीके से एसएल को फॉलो करते हुए और रूल्स रेगुलेशन को करते हुए अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।